सिल्वर ने 13 तारीख बुधवार को 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल को लंबे समय बाद फिर से पार किया, लेकिन आज यह वापस 3 लाख रुपए के अंदर लौट आई। क्या केवल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर था या अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊपरी स्तर पर? सिल्वर में अब कितना दम है या होगी फिर से ढेर? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत अच्छा लग रहा है लंबे समय के बाद आपसे चर्चा करके। जी नितिन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों चीन में है। वहां के राष्ट्रपति और सरकार के अन्य नुमाइंदों से उनकी बातचीत जारी है। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं तो क्या चांदी, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, को जोरदार सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल कमल जी, देखिए क्या होता है जब भी दो राष्ट्राध्यक्ष कहीं भी मिलते हैं या उनकी प्री प्लान जो मीटिंग है जब वो चल रही होती है, तो मीडिया में जितने भी क्लूज आते हैं वो सारे पॉजिटिव क्लूज आते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव ही दिए जाते हैं। तो अब बाजार उस चीज को, अभी जो क्लूज आ रहे हैं वो नहीं ले रहा है। बाजार ये मान के चल रहा है हफ्ते भर बाद जब ट्रम्प जो है वापस अपने देश में लौट आएंगे, उस समय वहां पे आके वो क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो वापस आने के बाद चाइना से पॉजिटिव सिग्नल देते हैं और चाइना उनके रिटर्न में ईरान सौंप देता है कि ईरान के साथ उनकी दोस्ती या युद्ध विराम करा देता है, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यहां से हम एक अच्छी तेजी बनते हुए देखेंगे। जी। और आज जो अभी नितिन जी चांदी में गिरावट चल रही है, क्या कल की बढ़त पर, एक जो कल काफी अच्छा बढ़ा था सिल्वर, तो उस पर एक प्रॉफिट बुकिंग है या कोई अन्य वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कल हमने बढ़ोतरी देखी थी वो तो 9% हमने इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से हमने बढ़ते हुए देखा था। उस और साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि 89.4 89.5 के जो है लेवल्स टच किए और वहां से फिर आज अभी हम देख रहे हैं तो 85 का लेवल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार जो है वो 90 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो ले रहा है। और अगर इसको भारतीय बाजारों में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है 3,11,000 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक 3,11,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है कमल जी, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी नई तेजी से, किसी भी नई बाइंग की पोजीशन से वो हमें बचना चाहिए। नीचे में 2,80,000 2,70,000 के बहुत मजबूत लेवल है, वहां पे हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, देखिए आपने ये तो बता दिया है कि एक ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप सिल्वर में, 2.5 लाख रुपए पे नहीं कर पाए थे, उससे नीचे में नहीं कर पाए थे, लेकिन अब करना चाहते हो कि फिर से एक जोश दिख रहा है बाजार में, तो उनको आप क्या राय देंगे? ठीक है, उनको बहुत संभल के काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमने 1.5 महीने पहले ही हम चांदी जब बात कर रहे थे तो चांदी ने 2 लाख रुपए के आसपास का एक लो लगाया था। वहां से कल इसने 3 लाख का हाई लगा दिया। लगभग 50% का गेन जो है कमल जी वो 40 से 45 दिनों के अंदर ही आ चुका है। और अगर मैं पिछले 20-25 दिन की बात करूं तो चांदी लगभग 30% के गेन को दिखा चुकी है। तो किसी भी कमोडिटी में 30% 50% का गेन आपको इतने कम समय में मिलता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले अगर 3,11,000 के ऊपर जाती है तो 25% पैसा लगाएं, 3,25,000 के ऊपर 25% लगाएं। क्योंकि अब आपको वो गेन नहीं मिलेगा जिन्होंने पहले से सवारी कर रखी जो उनको मिलेगा। नीचे में 2,80,000 2,70,000 के लेवल आते हैं, वहां पे भी आप 25-25% पैसा लगा के रख सकते हैं। मुझे लगता है अब तक जिन्होंने भी इन्वेस्ट नहीं किया है उनको 50% पैसा बचा के रखना चाहिए कि किसी दिन ट्रम्प जो है वो वापस किसी और मूड में आके ट्वीट करना शुरू करें। हो सकता है उनको अल्पकालिक मौका मिले और उस अल्पकालिक मौके में फिर उनको एंटर कर लेना चाहिए। जी। और नितिन जी, अगर हम देखें तो देखिए सिल्वर ने एक अंदाजन है कि 2,25,30,000 से लेके 2.5 लाख के बीच काफी समय कंसोलिडेशन किया। और अब लेकिन इसने जब 3 लाख के करीब करीब को टच किया है लेवल को, अभी तो खैर आज तो थोड़ी नरम है, 10,000 रुपए कल से टूटी हुई है, लेकिन अब ये आगे बढ़ेगी या फिर से अपने कंसोलिडेशन वाले लेवल पर लौट जाएगी? मुझे लगता है कमल जी अभी हफ्ते भर के आसपास, मतलब हफ्ते भर तक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी। और उसके बाद मुझे लगता है मंथ एंड में या लास्ट वीक जो होगा इस महीने का, वहां से सिल्वर उठना या शुरू करेगी। और जून का जो महीना है, मुझे लगता है जून के महीने में जो तेजड़िए हैं ये उनका ही महीना होगा और जून में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कमल जी मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो अगले 4-5 महीने हैं, ये जो पिछले 2.5-3 साल से बुल रन चल रहा है
मुझे इस बुल रन के ये लगता है कि लास्ट 4-5 महीने हो, इसके बाद हम चांदी को 15 से 20% की रेंज में अगले 1 से 1.5 साल के लिए कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं। जी। और सिल्वर मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है जो अभी से आगे बढ़ा सकता है, और सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो इसे फिर से नीचे की ओर लौटा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय युद्ध खत्म होगा, क्रूड ऑयल जिस समय वापस $80 के नीचे आएगा, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हम एक कमजोरी बनते हुए देखेंगे। और जो डॉलर इंडेक्स है ये हमें वापस 92-93 के लेवल्स तक आते हुए देखेगा, जिसकी वजह से हम सिल्वर में एक अच्छी तेजी बनते हुए देखेंगे। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है रिस्क की अगर मैं बात करूं, तो बाजार में अभी भी जो क्रूड को लेके या क्रूड की सप्लाई चेन को लेके जो रिस्क बना हुआ है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी गई हुई है, और गैस को लेके जो बना हुआ है, उसमें भी ये बोला जा रहा है कि अगले 2 से 3 साल लगेंगे वापस सप्लाई आने में। तो यही कारण है कि हमने देखा कि यूएई जो है वो बाहर हो गया ओपेक कंट्रीज से, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहता था। अगर मैं एक पेट्रोलियम उत्पादक देश हूं, तो मुझे पैसा तभी मिलेगा जब मैं पेट्रोल बेचूंगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो ऑयल की सप्लाईज है, ये काफी बड़ा एक रिस्क जो है वो प्ले करेगा। जी। और नितिन जी, एमसीएक्स में शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर की रेंज क्या रह सकती है? सर कमल जी, थोड़ी सी बड़ी रेंज है। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है नीचे में जो है 2,68,000 से 2,65,000 के लेवल्स जो है वो एक हैवी लोअर रेंज का काम करेंगे। 2,65, 2,68 अपर साइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगता है 3,10,000 से 3,15,000 के जो लेवल्स हैं, ये अपर साइड में काम करेंगे। अगले जो 1 महीना होगा, ये मुझे लगता है कि अभी तक के जो 6 महीने गुजरे हैं चांदी के, अगर मैं जनवरी के पहले 20-25 दिन हटा देता हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि दीज आर द बेस्ट टाइम टू कम। जी। और भविष्य के लिए बेहतर कौन है, सिल्वर या गोल्ड? देखिए, अभी अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ जुलाई तक, तो मुझे लगता है सिल्वर इज मच बेटर देन गोल्ड। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो आपका 61-62 के आसपास आपको मिलता है उछल के, तो वहां पे आप आपकी जो भी गोल्ड की पोजीशन है उसको सिल्वर में कन्वर्ट करें, और वापस जब जब ये 53-54 के आसपास आए, तो आप वापस ये सिल्वर को गोल्ड में स्वैप कर सकते हैं। तो इससे आपको एडिशनल 7 से 8% का बेनिफिट हो जाएगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, आज सुबह तक मेरी पोजीशंस जो हैं वो बनी हुई थी, पर चूंकि जैसे कि मैंने लोगों को भी सिल्वर की पोजीशन से निकलने के लिए बोला है, तो मेरी जो एमसीएक्स में पोजीशंस थी उससे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ईटीएफ में अभी भी मेरी पोजीशन बनी हुई है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।